हेलो मेरे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस पर। आज है 15 सितंबर और इससे पहले कि मैंने आपको 11, 12, 13 और 14 के जो है करंट अफेयर्स नहीं दिए थे। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो आज आपको मैं ये सारे करंट अफेयर्स कराऊंगा, ठीक है। बट लेकिन इसमें मैंने आपको दिए तो 10 ही क्वेश्चन है, बट लेकिन वो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो 11, 12, 13, 14 और 15 में जो बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं उसका मैंने कलेक्शन आपके लिए यहाँ पे रखा है, ठीक है। और आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, 15 सितंबर को रात को 9 बजे केबीएस चैनल पर इसी पर आपका जो है लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। और वो भी सितंबर के फर्स्ट वीक का जितना मैंने पढ़ा दिया है उन्हीं वही सारे क्वेश्चन आपको मैं वहाँ से दूंगा, ठीक है। तो आपको खुद से चेक करना है कि आपने कितना रिवीजन किया है और कितने मार्क्स आप उसमें गेन कर पा रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए इसका, तो वो व्हाट्सअप नंबर ये आप देख रहे हैं 863082 पर जुड़ सकते हैं। और सिर्फ नॉर्मली आपको एक मैसेज टाइप करना है, आई एम ए न्यू स्टूडेंट ऑफ केबीएस, सिंपल आपको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? आगे बढ़े, चलिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के साथ ने जो है यूनाइटेड किंगडम ने किसके साथ अपना पहला मेजर पोस्ट ब्रेक्जिट समझौता साइन किया है? तो किसके साथ किया है? आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के साथ। तो यूनाइटेड किंगडम ने जो यूनाइटेड किंगडम है उसने फ्रांस के साथ अपना पोस्ट ब्रेक्जिट समझौता साइन किया। पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ये ब्रेक्जिट क्या है। देखो, पहले तो इसका उद्देश्य देख लो। इसका उद्देश्य क्या है? पोस्ट ब्रेक्जिट का जो ये समझौता हुआ है, इस समझौते का उद्देश्य क्या है कि 15 बिलियन पाउंड का व्यापार बढ़ाना है। कि 15 बिलियन जो पाउंड है उसका व्यापार बढ़ाएंगे तो लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा और मुनाफा भी होगा, ठीक है। और अब देखो ये ब्रेक्जिट क्या है। ब्रेक्जिट देखो क्या है, 2016 में ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह के बाद यूरोपीय संघ ने यूनाइटेड किंगडम को का बाहर निकालना ब्रेक्जिट के रूप में कहा जाता है। यानी कि जब यूरोपीय संघ से जो यूनाइटेड आपका यूनियन है, जो यूरोपीय यूनियन है, जब उसने यूनाइटेड किंगडम को बाहर निकाला तो इसे ब्रेक्जिट कहा गया। ब्रेक्जिट आपका क्या है? जब यूरोपीय यूनियन से, यूरोपीय संघ से आपने यूनाइटेड किंगडम को बाहर कर दिया तो इसी को क्या कहा गया? ब्रेक्जिट कहा गया, ठीक है। तो इसलिए पोस्ट ब्रेक्जिट समझौता साइन किया है तो किसने? यूनाइटेड किंगडम ने फ्रांस के साथ किया है। अब बात आई है फ्रांस की, तो फ्रांस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। नेशनलिटी, इसमें देखो नेशनलिटी कौन कौन से लोग आते हैं। 93% तो फ्रेंच के लोग हैं, फ्रेंच के लोगों ने सिटीजनशिप ले रखी है यहाँ पर। और 7% लोग हैं जो फॉरेनर, जो मतलब बाहर के लोग हैं, ठीक है, फॉरेन नेशनल्स हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन जो है प्रेसिडेंट है फ्रांस के। तो आप ध्यान रखेंगे, एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे। कैपिटल इसकी क्या है? पेरिस है। नेशनलिटी इसमें 93% फ्रेंच है और जो 7% है वो बाहर के लोग हैं, फॉरेनर। और प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो इमैनुअल कौन है? मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के जो है कौन है? आपके प्रेसिडेंट है। बात समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत होने वाला नवीनतम अरब राष्ट्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या है? ये अरब राष्ट्र है आपका ऑप्शन नंबर बी, बहरीन। तो क्योंकि देखिए क्या है कि जितने भी ये जो अरब राष्ट्र है ना, ये फिलिस्तीन के साथ जो इनके साथ जो मतभेद था, वो सोच रहे थे कि जब फिलिस्तीन के साथ मतभेद खत्म हो जाएगा देन हम इसराइल के साथ जो है समझौता करेंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो उसमें से आपका बहरीन है, उसने जो है पहले ही समझौता कर लिया है। अब वो समझौता करके अपने ये जो फिलिस्तीन के साथ जो इनकी जो आपस में जो दिक्कत है उनको सुलझाएंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए। तो हम बात करते हैं थोड़ा बहरीन के बारे में। तो बहरीन ने क्या किया है कि इसराइल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है समझौता क्यों होता है। एक दूसरे के देश, जो एक दूसरे की कंट्री है, अपनी कंट्री को अच्छा बनाने के लिए, उसमें जो कमियां है उसको दूर करने के लिए, ठीक है, ये समझौते कराए जाते हैं, ठीक है। बात समझ आए? या फिर एक कंट्री के पास जो ज़्यादा है, दूसरे कंट्री के पास जो कम है, उसका आदान प्रदान करना, जिसके लिए आपके समझौते होते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब देखो बहरीन के बारे में। बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। इसकी करेंसी क्या है? दिनार। बहरीन की करेंसी क्या है? दिनार। क्योंकि देखो ये अरब कंट्री है ना, तो अरब कंट्री की मैक्सिमम की जो आपकी करेंसी है वो दिनार है, ठीक है। किंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे किंग बोलो कौन है? यहाँ पे किंग है आपका हमद बिन ईसा अल खलीफा। कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे। बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। करेंसी है कि कौन है? आपकी दिनार है। किंग यहाँ पे कौन है? तो हमद बिन ईसा अल खलीफा, ठीक है। बात समझ आ रही है? आगे बढ़े, चलिए।
क्वेश्चन नंबर थर्ड इस तरह के क्वेश्चन मैं आप सभी एग्जाम में लेकर आता रहता हूँ, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, दक्षिण दक्षिण सहयोग के संयुक्त राष्ट्र दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रतिवर्ष 10 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि ये 10 सितंबर नहीं है, ये आपका 12 सितंबर को, क्योंकि ये दक्षिण दक्षिण सहयोग जो दिवस है, संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये हर 12 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। और यह दिन जो है विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग पर, मतलब जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के बेस पर एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी को कितना डेवलप किया जा सकता है, सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने का है। बिल्कुल सही, ये वाला तो बिल्कुल सही है, पहला गलत है, क्योंकि 10 की जगह 12 सितंबर आएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है आपका, ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन, ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन दक्षिण दक्षिण सहयोग के मुख्य स्तंभों में से है कि बिल्कुल सही है, तो आपका तीसरा भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड। पहले तो ये विकासशील देश जो है टेक्निकल के बिहार पर एक दूसरे को बढ़ाने की बात करेंगे, दूसरे ये ब्यूनस आयर्स जो प्लान ऑफ एक्शन है, ये इसी का एक हिस्सा है। ठीक है, बात समझ आई। और ऊपर वाला ये 12 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही मनाया जाता है। बात समझ आ रही है, आगे बढ़े चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाल ही में समाचार में किसके द्वारा पारिस्थितिक खतरा रजिस्टर 2020 तैयार किया गया। देखो, पारिस्थितिक खतरा रजिस्टर 2020 का मतलब क्या है कि जो आपदाएं आती हैं, ठीक है, और उनके थ्रू जो अगर कोई खतरा आपका होता है तो उसको पहले से ही रजिस्टर कर लिया जाए, और साथ ही उसके थ्रू जितनी भी सावधानियां बरती जा सकती हैं उसको बरता जाए। ठीक है, बात समझ आ रही है। और ये जो खतरा रजिस्टर है ना, इसको जो है करने से ये भी होगा कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कि जो पहले आपदाएं हैं उनमें हमने किस चीज़ों को छोड़ दिया था, आगे जो आएंगे तो उनमें हमें किस तरीके से बिहेव करना है, ये सारी बातें इसमें। ठीक है, तो खतरा रजिस्टर 2020 किसने तैयार किया है, क्योंकि ये जो खतरा आता है तो उसके थ्रू इकोनॉमी पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और शांति भंग होती है। ठीक है, लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और अशांति फैलने लगती है, क्योंकि जब ये खतरा आता है तो सभी के रोजगार छिन जाते हैं, खाने पीने को नहीं रहता है, तो उसमें ये सब समस्याएं आती हैं। तो इसलिए इसके लिए एक जो है रजिस्टर 2020 किसने तैयार किया है, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान ने ये जो है तैयार किया है। इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। देखिए क्या है ये देखो, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान एक्चुअल में है क्या, ये सिडनी और ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है वाले एक वैश्विक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा तैयार किया गया। ये तो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान है ना, ठीक है, नहीं ये वाला नहीं, ये तो इसने जो है बनाया है, लेकिन ये जो खतरा रजिस्टर है इसका उद्देश्य क्या, देखो ये जो खतरा रजिस्टर 2020 है, यह सिडनी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इसका मुख्यालय है, और ये एक वैश्विक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा तैयार किया गया है। क्या, खतरा रजिस्टर 2020। ठीक है, और हाल ही में ये जो समाचार में किसके द्वारा पारिस्थितिकी खतरा तैयार किया गया, तो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान ने तैयार किया है। और ये जो खतरा रजिस्टर 2020 है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, और वहाँ पर ये क्या काम, ये किसने डेवलप किया है, वैश्विक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये तैयार किया गया है। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए अगला देखिए, पॉइंट नंबर 5 क्या कहना है, किस राज्य ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ओडिशा राज्य ने ये गरिमा योजना शुरू की है। एक्चुअली जो स्वच्छता कर्मचारी हैं, जो स्वच्छ करते हैं, ठीक है, उनको कोई हेय दृष्टि से ना देखें, ठीक है, उनका लोग सम्मान करें, उन्हें जो है 20,000 करोड़ जो है इस बार दिए गए हैं, ताकि जो ओडिशा के जो 1 लाख जो स्वच्छता कर्मचारी हैं, ठीक है, और वहाँ के जो लोग हैं उनको जो है उनके बारे में सोचा जाए, उनको सम्मान दिया जाए, उनके बारे में जैसे उनको खर्चा दिया जाए, ये सारी बातें जो है किसने शुरू की है, ओडिशा राज्य सरकार ने। ठीक है, इसके लिए कितना लिया है, 20,000 करोड़ लिया है। ठीक है, और ये स्वच्छता से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये और ये योजना है। ठीक है, बात समझ आ रही है। गरिमा योजना जो स्वच्छता का काम करते हैं ये उनके लिए चलाई गई है, उनकी देखभाल, उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है, ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, किस संगठन ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो किस संगठन ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, देखिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये एक्चुअल की क्या है, करेंसी को मॉडिफाई करने के लिए है। ठीक है, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म करेंसी को कंटिन्यूस चेक करने के लिए कि नकली नोट तो नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है। इस तरीके से कोई इसमें दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है जनता को, या फिर कोई क्या बोलते हैं गलत काम तो नहीं कर रहा है इसके आड़ में। तो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये टेस्टिंग प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किसने किया है, आपका राइट आंसर है मास्टर कार्ड ने ये टेस्टिंग करेंसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब देखो मास्टर कार्ड के बारे में थोड़ा जान लो
कि मास्टर कार्ड ये क्या है, एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो ये बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम है, तो ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे पैसे का लेन देन होता है, तो मास्टर कार्ड ये वही है। ठीक है, तो मास्टर कार्ड ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके थ्रू करेंसी का जो है आपका देखा जाएगा। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, बात समझ आई। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, किस मंत्रालय ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है, तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने क्या किया है, क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। देखो क्या है, ये एक्चुअली जो एमएसएमई है ना, लघु जो उद्योग है, ठीक है, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये जो आपका लघु उद्योग है, लघु उद्योग के थ्रू बड़े उद्योग बनेंगे, बड़े उद्योग बनेंगे तो उसमें जो है आपका असेसमेंट आसानी से मिल सकेगा और लोग आसानी से जो है अपना एक बड़ा उद्योग जमा पाएंगे, और साथ ही जो है क्लाइमेट के बारे में उसमें सोचा जाएगा। ठीक है, तो जब वो बड़ा उद्योग बनाएंगे तो क्लाइमेट के बारे में सब चीज़ सोचकर बनाएंगे। तो ये जो है किसने लॉन्च किया है, ये आपका, तो आपका राइट आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया है। क्या, क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, ये किसने लॉन्च किया है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। क्यों लॉन्च किया है, ताकि लोग जो है बड़े बड़े लेवल पर उद्योग करें और क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए काम करें। ठीक है, बात समझ आ रही है, इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। आवास और शहरी कार्य जो राज्य मंत्री इस समय कौन है, आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री इस समय है हमारे पास, कौन है इस समय, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी इस समय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हैं, और इन्होंने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 का अनावरण किया है। ठीक है, बात समझ आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा पिगगिरी मिशन लॉन्च किया है। पिगगिरी मिशन लॉन्च किया, अब देखो पिगगिरी मिशन देख के आपको समझ आ रहा है, पिगगिरी पिग से रिलेटेड है, तो ये किसने लॉन्च किया, मेघालय ने। और ये आपका क्यों किया गया है, क्योंकि 3 माह में ये जो पिग जो मांस है ना, जो सुअर का जो मांस है उसका उत्पादन बढ़ाने की बात की गई है। तो आप सभी जानते हैं, अगर पिग के उत्पादन, पिग का जो मांस है उसके बहुत कुछ किया जाता है, बहुत कुछ बनाया जाता है, तो इसलिए पिग का उत्पादन बढ़ाने की बात की गई है। पिगगिरी मिशन, मिशन ही है पिगगिरी, मतलब मांस बनाना। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे सुअरों को पालना, अच्छे से उनकी देखभाल करना, ताकि उनमें मांस ज़्यादा बने और अच्छे लेवल पर उनका व्यापार करके अच्छे से जो है अपना कारोबार बनाए। ठीक है, बात समझ आए। चलिए तो थोड़ा हम मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, इसका फॉर्मेशन हुआ 21 जनवरी 1972 को। गवर्नर इसके कौन है, सत्यपाल मलिक है। एलडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक कितनी है इसकी, 26वीं रैंक है। डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो 11 डिस्ट्रिक्ट है मेघालय में। सीएम इसके कौन है, के संगमा। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे, मेघालय, मेघालय के कैपिटल क्या है आपके, शिलोंग है, इसका फॉर्मेशन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। गवर्नर इसके कौन है, सत्यपाल मलिक है। एलडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक में इसकी रैंक कितनी है, 26 रैंक है, किसकी, मेघालय की। सीएम इसके कौन है, के संगमा। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है, राइट आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी, 12 सितंबर। तो हर 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखो ये चिकित्सा वर्ष ये क्या है, जो चोटें लग जाती हैं तो उनसे बचाव के लिए, जीवन के रखरखाव के लिए, अच्छे तरीके से जीने के लिए। ठीक है, तो ये चिकित्सा के ऊपर निर्भर है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा जैसे कि घर में जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को चोट लगी, गिरते हुए, चलते हुए गिर गया, कोई भी छोटी मोटी चोट है तो उनसे बचाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए 12 सितंबर को, हर 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ये देखो इसके बारे में थोड़ी और भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। यह दिवस प्रतिवर्ष हर सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। जब सितंबर का जो पहला शनिवार छोड़ के जो दूसरा शनिवार है, ये उस चाहे कोई सी भी डेट हो तो उसको ये मनाया जाता है। ठीक है, इससे 2000 में, और इसके बारे में देख लो कि ये विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस ये कब से मनाया जा रहा है। ये 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया था। तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष जो ये 12 मतलब हर सितंबर के दूसरे शनिवार को जो मनाया जाता है, तो ये शुरू किसने किया था, सन 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस, आप सभी जानते हैं रेड क्रॉस कुछ इस तरीके से होता है, रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी द्वारा जो है शुरू किया गया था। बात समझ आ रही है, आगे बढ़े। चले क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किस राज्य ने लघु उद्योगों के सशक्तिकरण के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है। तो किस राज्य ने की है, सिडबी के साथ। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो किसके साथ की है, तो राजस्थान के साथ। तो लघु उद्योगों के सशक्तिकरण के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है, किसने, राजस्थान ने। अब देखो सिडबी के साथ जो साझेदारी की है राजस्थान ने, क्योंकि ये अपना उद्योग बढ़ाना चाहता है
तो उद्योगों के सशक्तिकरण के लिए मतलब उद्योग बनेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसे और राज्य का भी फायदा होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनका भी फायदा होगा। तो इसके लिए सिडबी के साथ जो है साझेदारी की है। बात समझ आ रही है? अब बात आई है राजस्थान की, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए कैपिटल इसकी है आपकी जयपुर, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, मतलब यहीं पे आपकी ये जो है कार्यात्मक इकाई है, कहने का मतलब क्या है, सारे काम यहीं पर होते हैं, मेन ब्रांच है ये, ठीक है। सारे काम यहीं से एग्जीक्यूट किए जाते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। गवर्नर यहाँ के कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत है। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कितने हैं? 33। एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे, कैपिटल राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। कैपिटल क्या है? जयपुर, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र है। चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत है। डिस्ट्रिक्ट क्या है इसकी यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट है वो 33 डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे? राजस्थान के। राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 33। चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और कैपिटल कौन है? जयपुर। तो 3-4 बार आप बोलेंगे तो आपको दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलिए, तो आज के 10 क्वेश्चन ये खत्म होते हैं और ये अभी तक के बेस्ट थे, ठीक है। बात समझे? चलिए, थोड़ा मैं आपको चैनल के बारे में बता देता हूँ। ये है आपका व्हाट्सअप नंबर। जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं तो उनको एक मैसेज टाइप करना है, आई एम ए न्यू स्टूडेंट ऑफ KBS, सिंपल। तो आपको मैं जो है अपना नाम भी टाइप करना है ताकि नाम से आपका नंबर ऐड होगा, ठीक है, मोबाइल में ऐड होगा। देन आपको ग्रुप में जो है वहाँ पे चांस मिलता है ऐड होने का, ठीक है। तो इसलिए आप अपना नाम भी जरूर भेजें, ठीक है। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है जुड़ सकते हैं, और फेसबुक जो पेज है यहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही डेली करंट अफेयर्स आपको यहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। और साथ ही ये आपका जो है BSc के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ से कंटिन्यूस जो है प्रैक्टिकल फाइल में लिखने का तरीका और प्रैक्टिकल साइंस के देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बैंकिंग क्लासेस आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो बैंकिंग क्लासेस, और साथ ही मैंने SSC की क्लासेस नहीं दी हैं तो उसका भी लिंक आपको मैंने यहाँ पे दिया है, आप जो है चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? अगर साथ ही आपके छोटे भाई बहन हैं और छोटी साथी बहन भी 9वीं 10वीं के अगर वो पढ़ रहे हैं CBSE पैटर्न मैथ्स और साइंस, देन आप हमारी टीम से पढ़ सकते हैं। तो वो यहाँ पे जो है वीडियोस अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। या फिर उन्हें कह सकते हैं वो खुद भी आगे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। थैंक्स फॉर बीइंग विद KBS टीम। अगर कोई क्वारी है या फिर हमारे प्रति कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है, हमें इंतजार रहेगा, ठीक है। और जो भी बच्चे देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कल, फिर एक नई कॉन्सेप्ट के साथ। और साथ ही जो और भी वीडियोस है, एक्स्ट्रा वीडियोस, वो भी आप देखा करिए। बहुत ही मैं आपको अच्छे तरीके से करा रहा हूँ, पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर